जो बंदा है वो रिस्पेक्ट चाहता है पहले, प्यार से भी ज्यादा। एंड द वुमन शी वांट्स लव, रिस्पेक्ट से भी ज्यादा। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about masculine and feminine energies and चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप मैरिड हैं या हैप्पीली अनमैरिड हैं, it doesn't matter. Alright, ये वीडियो सबके लिए है. So before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So thank you so much. Stay blessed. And do subscribe to my VIP membership now because this Sunday हम inner child healing के ऊपर सेशन लेने वाले हैं. ये सेशन सिर्फ एक ही बार हो रहा है इस संडे. आगे भी आप सेशंस, फ्री सेशंस अटेंड कर सकते हैं, but this time it is inner child healing. Okay, so register now. The link is available in the description. All right. So बात करते हैं masculine और feminine energies की. सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अपने आप को चेक करो कि आप इस वक्त, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, पर आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं. क्या आप फेमिनिन में हैं या आप मैस्कुलिन में हैं. आप सभी नोटिस करेंगे कि आप सब ज़्यादातर इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जीज में होंगे. एंड सी, मेरा ये सवाल पहले फीमेल से है. आर यू इन दिस फेमिनिन एनर्जी ऑफ योर्स? आप कितने उस रिसेप्टिव मोड में हो? मैंने पहले भी ये बात करी थी जब आई थिंक हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे कि इफ़ यू आर अ फीमेल आपको उस रिसेप्टिव मोड में आना पड़ेगा, एंड इफ़ यू आर अ मेल आपको उस कि आई कैन डू दिस, आई कैन टेक केयर, आई कैन प्रोवाइड, इस फॉर्म में, इस मोड में आना पड़ेगा. डजंट मैटर आप मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप अपने जॉब छोड़ के एकदम फीमेल बन के बैठ जाओ, फेमिनिन एनर्जी में आ जाओ कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं जस्ट रिलैक्स होना चाहती हूँ, मैं एकदम नर्चरिंग एनर्जी में आ जाऊँ, मैं रिसेप्टिव मोड में आ जाऊँ, मैं बहुत ही ग्राउंडिंग में चले जाऊँ. वो सब चीज़ें हैं, बट सो आप रहो, आप जो अपना काम कर रहे हो उसको करते रहो. आपकी जॉब है, आपका प्रोफेशन है, आपकी स्टडीज़ हैं, ठीक है, बिकॉज दैट वेज आप आगे जाके उनको सपोर्ट करने वाले हैं अपने पार्टनर को. सो यहाँ हम बात करें कि जब आप अपने पार्टनर के साथ हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं. सपोज इफ यू आर अनमैरिड, यू आर मीटिंग समवन, यू आर मीटिंग अ न्यू गाय, यू आर मीटिंग अ न्यू गर्ल. उस टाइम पे या उनके साथ आपको अपनी उस एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा, अपने उस मैस्कुलिन फॉर्म में मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए अपनी फेमिनिन में आना पड़ेगा. क्योंकि होता क्या है, सपोज एक बंदी है जो सब कुछ अपने आप कर रही है, लाइक शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपनी शॉपिंग खुद से करती है, उसे कार चलाना आता है, तो वो खुद ड्राइव करके जहाँ भी जाना चाहती है वो जा सकती है, ठीक है. उसे अगर ट्रैवल के लिए जाना है वो अपने प्लान्स खुद बना रही है, उसको सब कुछ पता है. वो मैस्कुलिन एनर्जी है. मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? टेकिंग एक्शन. वो इस एक्शन मोड में है. एंड जब आप किसी मेल से मिल रहे हैं और आप एक रिलेशनशिप चाह रहे हैं, उस टाइम पे भी अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे एंड सपोज ही इज नॉट वुंडेड, ठीक है. अब यहाँ पे एक सवाल ये आ सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मेल से मिलो वो भी अपनी मैस्कुलिन में टैप्ड इन हो सकता है वो अपनी माँ, अपनी मॉम के दुलारे हो, तो वो भी उस फेमिनिन एनर्जी में जा सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे वो अटेंशन चाहिए कि मैं बैठा हूँ, तुम जाके वो चीज़ लेके आ जाओ. ये भी हो सकता है. सो ये करना है तो अपनी फैमिली के साथ करें, चाहे बंदियाँ सुन रही हैं चाहे बंदे सुन रहे हैं. लेकिन जब आप किसी इंसान को मिल रहे हैं उस टाइम पे आपकी ये जो एक पर्टिकुलर एनर्जी है वो आनी चाहिए. लाइक फेमिनिन आपका जागृत होना चाहिए, आपका मैस्कुलिन जागृत होना चाहिए. बिकॉज जैसा मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी कि अगर कोई ऐसी बंदी है जो सारी चीज़ें अपने आप कर रही है तो उसे लगेगा मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, राइट. सो अगर वो एक इंसान से मिलती है, अब ऑफ कोर्स गाइज
इम्प्रेस करने के लिए या नेचुरली भी वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं. सो सपोज वो आपसे पूछते हैं कि ठीक है यहाँ पे चलेंगे, मैं तुम्हें इस जगह लेके चलूंगा, या मैं तुम्हें थोड़ी शॉपिंग कराऊंगा, या कुछ भी हो सकता है. एंड यू विल बी लाइक कि ये सब तो मैं खुद ही कर लेती हूँ. आप उस चीज़ से इम्प्रेस नहीं हो पाओगे. और दूसरी चीज़, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे. जैसे मैंने बोला, वो रिसेप्टिव मोड में नहीं आ पाओगे. और अगर आ भी रहे हो, अब यहाँ पे दो बातें हैं. एक तो है कि आप अपनी फेमिनिन में हैं और आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं. और दूसरा कि आपके अंदर वो वुंडेड साइड से, जो वुंडेड फेमिनिन है, वहां से तो नहीं आ रहा कि हाँ मैं विक्टिम हूँ, हाँ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो मुझे इसकी ज़रूरत है. ये यहाँ से तो नहीं आ रहा. वो भी गलत है. समझ रहे हो? सो यू शुड बी लाइक कि आई नो माई वर्थ, आई नो आई डिजर्व दिस, एंड दैट्स वाई अगर कोई मुझे प्रोवाइड करे देन आई एम रेडी टू रिसीव. राइट? वो इंटेंशन है यहाँ पे. एंड सेम विद द गाइज. अगर आपका फेमिनिन जागृत है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में रहते हैं, रहो अपने घर में, रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, रहो अपने भाई बहनों, अपने पेरेंट्स के साथ रहो. बट व्हेन यू आर मीटिंग अ गर्ल, उस टाइम पे आपको अपना मैस्कुलिन दिखाना पड़ेगा. ओके, आई कैन प्रोवाइड, आई कैन डू दिस. आप खुद जाके वो हम कहते हैं ना कि डोर खोलना या ऑर्डर करके आना. क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार होता है ना कि बंदा बैठा है एंड बंदी जाके ऑर्डर कर रही है. अब आप यहाँ पे कहोगे अच्छा इक्वालिटी, वैसे तो तुम इक्वालिटी की बात करते हो, यहाँ पे क्या हो गया? ये चीज़ें मैटर करती हैं. इसी वजह से जब हम बात करते हैं कि जो अर्थ कॉन्शियसनेस इम्बैलेंस है, वो इसी वजह से कि हमारी एनर्जीज जो है वो इम्बैलेंस्ड है. जो फेमिनिन है वो मैस्कुलिन में टैप इन कर चुकी है, और मैस्कुलिन अगर मैस्कुलिन में है भी तो वो वुंडेड है. ठीक है? उसके अंदर एरोगेंस है, उसके अंदर एटीट्यूड है, ईगो है. समझ रहे हैं? सो फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को मिलती हूँ एंड वो बंदा मुझसे बात करता है कि मैं आपको इस रेस्टोरेंट लेके जाऊँगा, यहाँ पे ऐसा इसका फूड बहुत अच्छा है, या मैं आपके लिए ये शॉपिंग कर दूंगा, या मैं आपको मूवी लेके जाऊँगा, व्हाटएवर, ड्राइव पे लेके जाऊँगा. अब ये सब चीज़ें, पहली चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ मेरे इंटरेस्ट की नहीं है. लाइक मैं इतना शॉपिंग करती नहीं हूँ, मैं वो मिनिमलिज्म वाले थॉट प्रोसेस से आती हूँ. दूसरा, अगर बात करें ऐसे फैंसी किसी जगह पे जाने की, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है. सो अगर कोई मुझे बोले कि ओके वी कैन गो फॉर अ नेचर वॉक, ऐसी किसी अच्छी जगह जा सकते हैं, तो शायद मेरा इंटरेस्ट बने. दूसरा, अगर हमारी कोई डीप कॉन्वर्सेशन हो रही है, सो सपोज सेम बंदा बट वो उसकी बातें बहुत शैलो हैं, तो मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी. राइट? बट अगर कोई इंसान जो इन सब चीज़ों पे बात करता हो, तो मैं कनेक्ट करूंगी उसके साथ. राइट? सो यहाँ पे क्या है, मैं रिसेप्टिव मोड में नहीं हूँ, मैं अपने फेमिनिन में टैप्ड इन नहीं हूँ, जो कि मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं नहीं हूँ. मतलब मैं ये सब चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि मैं खुद कर सकती हूँ. अगर मुझे चाहिए तो मुझे उसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है. ठीक है? वो एक पॉइंट तक ठीक है. सो व्हेन यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, उस टाइम पे आपको अपनी फेमिनिन में टैप इन करना पड़ेगा. दिस इज फॉर गर्ल्स. सो दैट डजंट मीन कि सामने वाला आपको फाइनेंशियली ही सपोर्ट करे, नो. बट एक वो जो आपका काम है, उस चीज़ में आपको सपोर्ट कर सकता है. आपके जो विचार हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, उस चीज़ में आपको सपोर्ट कर सकता है. बट वो सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए. जैसे बहुत सारे मैरिड कपल्स होते हैं एंड उनका एक इशू यही होता है कि इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कि वो सपोर्ट नहीं है, कि वो जो मेंटली या इमोशनली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, वो नहीं आता है. और जब वो नहीं होगा तो सपोर्ट भी नहीं होगा. कि आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो, सपोज जैसे मैं कोर्सेज कराती हूँ, अगर ऐसा कोर्स कोई लेडी करना चाहेगी और जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, सो उसके लिए मुश्किल होगा इस चीज़ को समझाना कि इन चीज़ों पे भी हम अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकते हैं और कितना अच्छा है. बट वहीं अगर वो इंसान, वो मेल भी इन सब चीज़ों को जानता होगा, समझता होगा, उसे लगता होगा कि हाँ देयर इज ये हीलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो उसको सपोर्ट करेगा उस चीज़ में. राइट? एंड इफ़ यूर अ मेल एंड आपको लगता है कि यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं,
बट आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही, एनर्जीज उतनी फ्लो में नहीं जा रही, देन चेक कि क्या आप अपनी मैस्कुलिन में पूरे टैप्ड इन हैं, क्या जो आपकी पार्टनर हैं वो अपने फेमिनिन में पूरी टैप्ड इन हैं, और अगर नहीं तो फिर देखिए कि कहाँ पे कमी है। क्या आप उतने एक्शन ओरिएंटेड हैं, क्या आप डिसीजंस लेते हैं, क्या आप गोल ओरिएंटेड हैं, क्या आपके अंदर एक ये रहता है कि हाँ ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, आज के टाइम पे हर किसी के दिमाग में पैसा आता है कि मुझे पैसे से सपोर्ट करना है। नहीं, आप इमोशनली कितना सपोर्ट कर रहे हैं उनको, आप उनकी वैल्यूज, उनकी जो बातें हैं उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप फैमिली में उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सपोर्ट हर जगह, और ये दोनों तरफ से आएगा। ठीक है, जैसा हम कहते हैं कि जो बंदा है वो रिस्पेक्ट चाहता है पहले, प्यार से भी ज्यादा, एंड द वुमन शी वांट्स लव, रिस्पेक्ट से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों का ऐसा नहीं है कि अब उसको इज्जत नहीं चाहिए या इसको प्यार नहीं चाहिए, पर पहली प्रायोरिटी जो पहली प्रायोरिटी है वो मेल्स की होती है रिस्पेक्ट और फीमेल्स की होती है लव। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी एंड यू कैन चेक अपने रिलेशनशिप में, इफ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप और यू आर मैरिड, देन यू कैन सी कि कहाँ कमी है, कहाँ पे वो वॉइड है, चाहे आप में या चाहे आपके पार्टनर में। और 100% तो कोई भी ठीक नहीं होगा ना। सो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे गूगल पे या कहीं भी जाके जो भी इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ चल रही है हमारे भीतर, हमें कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, और एज ऑलवेज ये जो भी हमारा वुंडेड पार्ट है, चाहे फेमिनिन है चाहे मैस्कुलिन है, और ये मैंने बात पहले भी करी है कि इवन इफ अगर आप मेल हैं तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर फीमेल फेमिनिन एनर्जी नहीं होगी, वो है आपके अंदर, हम सभी के भीतर है शिव और शक्ति, यिन एंड यांग। बट जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप के टाइम पे आपका कौन सा मैस्कुलिन ज्यादा जागृत होना चाहिए, है ना। एंड सेम फॉर फीमेल्स, जब आप रिलेशनशिप में हैं तब आपका फेमिनिन जागृत होना चाहिए। आप जॉब भी कर रहे हो, आप घर भी संभाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका मैस्कुलिन जागृत होगा, तभी आप ये सब कुछ कर पा रहे हो और अच्छे से कर पा रहे हो, एंड दैट इज गुड। बट वेन यू आर विद योर पार्टनर, योर रिस्पेक्टिव पार्टनर, उस टाइम पे आप थोड़ा सा रिसेप्टिव मोड में आ जाओ कि अब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। अब उस टाइम पे मुझे ये नहीं कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, थोड़ा सा रिलैक्स, अपनी फेमिनिन एनर्जी में आइए। ठीक है, एंड सेम फॉर द मेल्स, अगर आप होना चाहते हैं रिलैक्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी मदर, अपने भाई बहन के साथ, उस टाइम पे आप अपनी फेमिनिन में टैप इन कर सकते हो कि ठीक है मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इन चीज़ों की। बट वेन यू आर विद योर गर्ल, ठीक है, उस टाइम पे आपका फेमिनिन, आपका मैस्कुलिन जागृत होना चाहिए, स्पेशली इफ शी नीड्स समथिंग। एक चीज, एंड दिस इज फॉर गर्ल्स, ज्यादातर बंदे दे वांट टू हेल्प यू, सो आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, सो बंदों के साथ क्या होता है कि वो चाहते हैं, और ये उनका मैस्कुलिन पार्ट है जिसकी तरफ से आता है कि मुझसे पूछो, आई कैन हेल्प, आई कैन टेल यू दिस। होता है ना बंदों से, आप किसी चीज के बारे में बात करो, अरे हाँ ये तो मैं बता देता हूँ, ये इस तरह से होता है, ये ऐसे होता है, ये क्या है, ये उसका मैस्कुलिन पार्ट है, ये वहां से आ रहा है। सो ही वॉन्ट्स टू हेल्प, ही वॉन्ट्स टू प्रोवाइड। इफ अगर वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन में कंप्लीटली टैप्ड इन होंगे तो वो ये करना चाहेंगे, तो ये एक साइन है आपके लिए। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको अपने बारे में पता चल रहा है, और फीमेल्स को अपने पार्टनर के बारे में पता चल रहा है कि वो कितने अपने डिवाइन मैस्कुलिन में टैप्ड इन है। अगर वो होंगे तो वो ये चीज करना चाहेंगे, वो आपको हेल्प करना चाहेंगे चीजों में, वो जो भी, अगर आप कुछ सोल्यूशन ढूंढ रही हैं तो वो सोल्यूशन देना चाहेंगे आपको। और अगर नहीं तो फिर ये होगा कि देख लो यार, खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में। ये भी होता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि आप कुछ सवाल पूछो एंड दिल भी लाइक पता नहीं, देख लो यार, गूगल कर लो,
ChatGPT पे देख लो, है ना। बट समटाइम्स यू नीड अ पर्सन, राइट, कि ठीक है मैं ये सब कर सकती हूँ बट आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी इन टू दिस। और वही लेडी है जो अपनी डिवाइन फेमिनिन में भी टैप्ड इन है, कि वो हाँ हेल्प चाह रही है, कि इट्स ओके, ही इज माई पार्टनर, तो मुझे हेल्प कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें। सो अब हम बात करेंगे कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन में या डिवाइन मैस्कुलिन में टैप्ड इन हैं तो आप कैसे होंगे, क्या नेचर होगा आपका। सो फेमिनिन की बात करते हैं। लविंग, सॉफ्ट, सबमिसिव, पोलाइट, इमोशनल, एलिगेंट, इनडायरेक्ट। हम कहते हैं ना लेडीज कभी अपनी बात, लड़कियां कभी बात डायरेक्टली नहीं बोलती, इनडायरेक्टली बोलती हैं। और भी कुछ हैं, इंट्यूटिव, नर्चरिंग, वल्नरेबल, ये थोड़ा सा आपका वुंडेड फेमिनिन की तरफ से आ रहा है। ग्रेस, सटल, फॉलोज नेचर्स रिदम, क्रिएटिव, या फ्लोइंग, रिसेप्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज, जिसकी बात हमने मैस्कुलिन के लिए करी थी, या प्रोटेक्टिव, फर्म बट फेयर, हार्ड, डोमिनेंट, सिविल, लॉजिकल, रग्ड, डायरेक्ट, जो बोलना है साफ बोलना है। नॉलेज, एक्शन, प्रिडिक्टेबल, विल पावर, रैशनल, प्रोटेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेंथ, डायरेक्टनेस, जो हम पहले भी बोल चुके हैं, गोल ओरिएंटेड, डिसीजन मेकर, कनकरिंग। ठीक है, सो ये थे कुछ ट्रेट्स फेमिनिन के, डिवाइन फेमिनिन के और डिवाइन मैस्कुलिन के। सो इस वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं कि आप में कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। और अगर आप देखना कि कुछ मैस्कुलिन, अगर आप एक फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ मैस्कुलिन वाले भी होंगे, एंड इफ यू आर अ मेल तो आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ फेमिनिन भी होंगे, विच इज ओके। बट जैसा मैंने कहा, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू आर विद योर पार्टनर, व्हेन यू आर इन योर रूम, व्हेन यू आर इन दैट स्पेस, योर स्पेस, उस टाइम पे आपका मैस्कुलिन जागृत होना चाहिए, उस टाइम पे आपका फेमिनिन जागृत होना चाहिए। नहीं तो फिर एनर्जीज डिस्टर्ब्ड है, और इसीलिए डिस्टर्ब्ड है क्योंकि पूरी दुनिया में जो फीमेल्स हैं वो मैस्कुलिन की तरफ जा रही हैं, और जो मेल्स हैं वो अगर या तो मैस्कुलिन में है या फिर वुंडेड मैस्कुलिन है। ठीक है, इसकी बात मैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, एक Q&A वीडियो भी है इसके ऊपर, तो वो दोनों ही वीडियोस मैं इसमें लिंक में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ओके, ऑलराइट। सो इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही था क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के अपने रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी है। सो आई होप आप इन चीज़ों को जान के अपने ऊपर कुछ काम करेंगे, और वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, वो ज़रूरी है। ठीक है, और इट्स ओके, ये हम सभी के अंदर हैं चीज़ें, वुंडेड भी और डिवाइन भी, हम सभी के अंदर डिवाइन है, पर हमें उसे जागृत करना है। हम सभी के अंदर वो यिन एंड यांग, वो शिव शक्ति है, वो फीमेल और मेल एनर्जी है, बट हमें उसको जागृत करना है। और वो जागृत कब होगा? जब हम पहले जानेंगे कि हम क्या हैं, हम कहाँ हैं अपनी लाइफ में, हम इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे भीतर, क्या हो रहा है रोजमर्रा पूरा दिन में, किस तरह के इमोशन में, किस तरह के कैरेक्टर में उतरे रहते हैं हम, क्या कैरेक्टर है हमारा। ठीक है, एक वीडियो में मैंने बात करी है कि आप जो होना चाहते हो, आप जो ड्रीम है, डिजायर है आपकी, आपको उस कैरेक्टर में जीना पड़ता है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। सो यहाँ भी वही बात है कि अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस तरह से उस एक एनर्जी में, जैसा मैं रिलेशनशिप चाहता हूँ। सी, अगर आप इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप ये इमेजिन करो अपना रिलेशनशिप कि आप किसी अपने पार्टनर के साथ हैं, ठीक है, एंड उस टाइम पे इमेजिन करो कि आप उनका बिहेवियर कैसा चाहते हैं, कैसा बिहेवियर है उनका, इमेजिन करो उसको। और जब आप ये इमेजिन कर रहे हैं, अब इस टाइम पे अपने आप को भी देखो कि आपका बिहेवियर कैसा है।
और जो दिखेगा वो जो आप हैं, जैसे आप जी रहे हैं पूरे दिन में, उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, बट अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज पॉसिबल। ठीक, सो बैठो अपने साथ और इमेजिन करो, सोचो इसको कि इफ यू आर इन अ परफेक्ट लविंग ब्लिसफुल रिलेशनशिप, देन आपका बिहेवियर कैसा है, आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा है। सो अभी पार्टनर है कि नहीं है, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अपने आप उस बिहेवियर में आने की कोशिश करनी है, उस कैरेक्टर में उतरने की कोशिश करनी है, वैसा जीने की, वैसा रहने की कोशिश करनी है। और जैसे जैसे आप उसमें आएंगे, जैसे जैसे आप अपनी, अगर आप एक फीमेल हैं, आप अपनी फेमिनिन को जागृत करेंगे, और जैसे जैसे अगर आप एक मेल हैं, आप जितने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड डिसीजन मेकर बनेंगे, चाहे आप अपने घर में भी देख लेना, आप कैसे रहते हो, आप क्या डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पे, या आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। दिस इज फॉर मेल्स। ठीक है, सो आप जिस कैरेक्टर में हो, उस कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आप इमेजिन कर रहे हो, उसको जीना शुरू करो। और जैसे जैसे आप वो उस फॉर्म में आते जाओगे, और डिवाइन मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आने चाहिए, क्योंकि फेमिनिन के वुंडेड साइड भी है, और मैस्कुलिन की भी वुंडेड साइड है, जो कि एरोगेंस है, जो कि ईगो है, जो एटीट्यूड है। एंड फेमिनिन की क्या है? विक्टिम मेंटालिटी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, शेम, अपने आप को वर्दी, अपने आप को इनफ ना समझना, दैट इज जो आपका फेमिनिन साइड है वो वुंडेड है। और ये चीज मेल्स के साथ भी हो सकती है कि वो अपने आप को कंप्लीट, अपने आप को इनफ नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सो वो भी आपकी फीमेल, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो वुंडेड है फिर, क्योंकि ये चीजें दोनों के अंदर है, आप कंफ्यूज मत हो ना। सो आपको व्हेन यू आर सी, बेसिकली आपके दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों जागृत होने चाहिए, डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड व्हेन यू आर इन अ रिलेशन, व्हेन यू आर विद योर पार्टनर, उस टाइम पे आपका डिवाइन फेमिनिन फीमेल्स का एंड डिवाइन मैस्कुलिन मेल्स का जागृत होना चाहिए। गेटिंग इट? सो यहाँ पे अपने आप को तैयार करना है। वो बातें फिर बात की हैं कि हमें रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कोई कोचिंग होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन पहले अपना बेसिक तो ठीक करो ना, पहले बेसिक्स तो ठीक कर लो, उसके बाद वो बातें करेंगे बाद में। ठीक है, सो पहले अपना डिवाइन फेमिनिन, पहले अपना डिवाइन मैस्कुलिन, उसको जागृत करना है। और उसको कैसे करते हैं उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर मैस्कुलिन करना है तो क्या चीजें करनी है, अगर फेमिनिन करना है तो क्या चीजें करनी है। ठीक है, और ये दोनों को ही करना होगा काम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स मैस्कुलिन के बारे में सोचें, अपनी फेमिनिन एनर्जी को ना सोचें, नहीं, दोनों चीजें दोनों को करनी होगी। ठीक है, हीलिंग बहुत जरूरी है, चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग हो, चाहे मैस्कुलिन फेमिनिन हीलिंग हो, चाहे अपनी इमोशनल वेलनेस पे काम हो। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, सबसे पहले आप ये जो कचरा है हमारे भीतर, उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप उस रियल सेल्फ से नहीं जुड़ पाएंगे। सो पहले अपनी हीलिंग पे काम करिए। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत वैसी साधनाएं ही करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, पहले फॉरगिवनेस से शुरू करो, पहले लेटिंग गो से शुरू करो, चीजों को त्यागो। चाहे वो अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज पे काम करना हो, चाहे इनर चाइल्ड पे काम करना हो, चाहे पास्ट लाइफ ट्रॉमा पे काम करना हो। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसकी शुरुआत अपने इमोशंस पे काम करके होगी, इमोशनल वेलनेस से होगी। उसकी शुरुआत अपने इनर चाइल्ड पे काम करके होगी। उसकी शुरुआत अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करके होगी। लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोच के या स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच के कुछ ऐसे सोचते हैं कि हम पता नहीं आज से ही कौन सी मेडिटेशंस करने लग जाएं। हाँ जी, आप कर सकते हैं वो, लेकिन वहां भी जो काम होगा वो यही होगा
तो अगर वो नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा कोई किसी गुरु से नहीं जुड़े हो, अगर अभी वो चीज़ नहीं स्टार्ट हुई है, तो पहले ये जो बेसिक प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हो वो ज़रूरी है। और जो चीज़ें आप बताई जा रही हैं, स्पेशली इस चैनल पे मैं यही बात करती हूँ। आप अगर आप नए हैं, आप इन वीडियोस में पुरानी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हम कैसे कार्मिक हीलिंग करते हैं, हम कैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, कैसे हम जो हमने यहाँ बात करी, ये बात मैं पहले भी 2 वीडियोस में कर चुकी हूँ कि हम अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आप इतना काम भी कर लोगे तो भी आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा अपने भीतर, अपने इमोशंस में, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। बट उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए जानना पड़ेगा अपने आप को, अपने भीतर उतरना पड़ेगा, और तभी आप अपनी उस ये जो परतें हैं ना, देखो हम बात करते हैं ना अपनी सेल्फ से, अपने सोल से जुड़ने की, तो वो कब जुड़ते हैं हम? जब हम ये बाहर जो परतें हमने लगा रखी हैं, ये जो पर्दा है अंधकार का, कहते हैं ना अंधकार का पर्दा है, उसको हटाना पड़ेगा। और वो कब हटेगा? जब हम अपनी हीलिंग शुरू करेंगे। और हीलिंग की शुरुआत कहाँ से हो रही है? फॉरगिवनेस से हो रही है, लेटिंग गो से हो रही है। वो जो चीजें हम पकड़ के बैठे हैं बचपन से, कितनी बातें पकड़ के बैठे हैं लोगों की कि तब मुझे ये कह दिया था, तब ये हो गया था, तब ऐसा हो गया था, वो भी कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, वो चीजें भी आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पे इफेक्ट करती हैं कि आपके अंदर से वो काइंडनेस चली गई है, कि आपके अंदर से वो नर्चरिंग नेचर आपका चला ही गया है, कि अब आप वो वॉरियर पर्सनालिटी हो गई है आपकी, जो 4 पर्सनालिटीज की हम कभी बात करेंगे, तो आप उस वॉरियर पर्सनालिटी में टैप इन कर गए हैं कि मुझे ही सब कुछ करना है, कि मुझे तो कभी कुछ मिला नहीं, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो मुझे ही अपने आप के लिए सब कुछ करना है और मैं ही सबके लिए खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी। आप पहले अपने ऊपर काम करो, दूसरों की बाद में सोचना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर VIP मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, दिस संडे वी विल बी डूइंग दिस इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन, फ्री सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो, इट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन करिए एंड आई विल सी यू ऑन संडे। ऑलराइट, सो गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।